नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकविल में। तो आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं हम प्राचीन इतिहास के जो कि हम कह सकते हैं कि सेट नंबर 2 है और ये स्टैटिक जीके है या फिर समझ लीजिए कि आप प्राचीन इतिहास के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस कवर किए, इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे और टोटल आपके 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसा कि थंबनेल में आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ा होगा, किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथ ही में ये भी बताएंगे कि आपसे किस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और देखिए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। देखिए, स्थल जो पूछा है वो अफ़गानिस्तान में कौन-सा स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा सोतुगई। सोतु जो कि मेरे पास है गई जो कि अफ़गानिस्तान में स्थित है। सोतुगई जो कि अफ़गानिस्तान में स्थित है। और देखिए, एसएससी एमटीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा है। हड़प्पा सभ्यता का जो कि पूरा स्थल सोतुगई और जो कि मुंडी का दोनों ही अफ़गानिस्तान में स्थित है। सोतुगई उत्तरी अफ़गानिस्तान में कोकचा और अक्सास नदी के संगम में स्थित है। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि जो मुंडी काक है वो कहाँ पर स्थित है। इसी के साथ आपसे पूछ सकता है कोकचा और अक्सास के बीच में कौन सा जो कि हम कह सकते हैं पूरा स्थल स्थित है हड़प्पा का। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो में मिले जो महास्नानागार हैं, मतलब महास्नानागार की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाई गई, तो किसकी परत चढ़ाई गई थी महास्नानागार में। तो आपको बताना है प्राकृतिक चारकोल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, मोहनजोदड़ो जो कि वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो कि स्थापत्य कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण जैसे दुर्ग में व्यवस्थित बृहद स्नानागार उत्तर के दक्षिण और इसकी लंबाई जो कि लगभग 11.89 ये कभी-कभी आपसे पूछ लेता है मीटर है, तथा पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई चौड़ाई जो कि 7 मीटर लगभग आपको देखने को मिलती है। और इसकी जो गहराई है 2.44 इसकी जो मीटर है वो गहराई आपको देखने को मिलती है। नीचे तक पहुँचने के लिए इसमें पक्की हुई जो कि पतली ईंटों से निर्मित सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जैसे कि पुराने कुओं में बनाई जाती थी। इसी के साथ देखिए, जल भरने और निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था भी की गई है। इसको प्राकृतिक चारकोल की परत से चढ़ाकर जलरोती बनाया गया है। मतलब यहाँ पर कहने का है कि जब ये मिला तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मिला तो इसमें प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ा करके इसे सुरक्षा दी गई, अर्थात इसकी जो कह सकते हैं कि इसे लंबे समय तक रखने के लिए प्राकृतिक चारकोल को चढ़ाया गया। अब इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस चारकोल को चढ़ाया गया प्राकृतिक चारकोल, इसमें परत किसकी चढ़ी है जलरोधी महान स्नानागार में, तो भी आपको प्राकृतिक चारकोल ही राइट आंसर लगाना होगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहा जाता था। तो सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा 2500 साल पहले क्या कहा जाता था, क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको बताना है हिंदोस। क्या कहा जाता था, हिंदोस कहा जाता था। हिंदोस, हिंदोस कहा जाता था पुराने समय में। जो ईरानियों को कहा जाता था वो हिंदोस कहा जाता था, क्योंकि पहले जो थे वो सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा कहा जाता था। तो सिंधु को जो हम कह सकते हैं नदी को ईरानियों द्वारा हिंदोस नदी कहा जाता था। अब देखिए, एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा है। देखिए, सिंधु नदी जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट जो कि चेमयूता डुक ग्वालियर से निकलकर भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की दो जिलों लेह और कारगिल में प्रवेश करती है। झेलम, चीनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये इनकी 5 फुट महत्वपूर्ण जो कि सहायक नदियां हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यह सु नाम से भी वर्णित है। लगभग 2500 वर्ष पहले ईरान के लोग इसे हिंदू या फिर हिंदू, यूनानी ग्रीक के लोग इसे एंडोस और रोमन के लोग एंडस के नाम से जानते थे। तो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे कौन-कौन से पूछ सकते हैं। तो पूछ सकती हैं 5 सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं जो कि सिंधु नदी की हैं, तो आपको ये सारे
ऑप्शंस राइट आंसर लगाने होंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था, जो कि हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा हिंदो कहा जाता था। इसी के साथ यूनानियों द्वारा इंडोस कहा जाता था और रोमन द्वारा इंडस कहा जाता था। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर हमने यही स्टार्ट नहीं किया, हमने यहाँ पर यही स्टार्ट नहीं किया, यहाँ पर हमने प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस तो साथ ही बताएँगे और धीरे-धीरे हम कोशिश करेंगे कि आपको देखिए भारतीय जो कि संविधान जिसे हम कह सकते हैं कि पॉलिटी, और इसी के साथ देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस सब से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इन सबको बताएँगे। और साथ ही में देखिए आपसे जीके जो जीएस है, स्टैटिक जीके, उसके भी क्वेश्चंस बताएँगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है, दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको राइट आंसर लगाना होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राइट आंसर लगाना होगा, महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर जो कि आपका एग्जाम आने वाला है, इसमें पूछा गया है, दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह स्थल गोदावरी की सहायक नदी प्रवारा नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज जो कि हमारे पास है बी बी पी जो कि हमारे पास है ओडीकर द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ सकता है कि दैमाबाद कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र आपको राइट आंसर लगाना होगा। किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी जो कि प्रवरा नदी है। इसकी खोज किसने की? तो बीपी जो कि हमारे पास है प्रोबार्टी करने की थी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको बताना है सोर तुगई जो कि हमारे पास है, सोर तुगई जो कि पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर कौन-कौन से स्थित हैं? तो यहाँ पर कोट डीजी, चंदूहड़ू और बालाकोटा, ये तीनों जो कि पाकिस्तान में स्थित हैं। एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता लगभग कब से स्थित है? तो 2350 ईसा पूर्व जो कि पूर्वी दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। वैधता कोटा दीची, बालाकोटा, चंदूहड़ो नामक स्थल पाकिस्तान में स्थित हैं, जबकि सोरतुगई जो कि आपका अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता में संबंधित है? तो कौन सा शहर जो कि आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो धौलावीरा एक शहर है जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। कौन है? धौलावीरा। देखिए एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा है, धौलावीरा कहाँ पर है ये भी देखेंगे, इसने किसकी खोज की, अर्थात इन्होंने धौलावीरा की खोज किसने की? तो देखिए धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातात्विक जगपति जोशी द्वारा की गई। इस स्थल 3 भागों में विभक्त होने के साथ-साथ अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40वां विश्व धरोहर के रूप में किसे घोषित किया गया? तो धौलावीरा। और ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसकी खोज किसने की? जगपति जोशी ने की। यह कब खोजा गया? 1968 में खोजा गया। क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? तो धातु की बात की गई है, अर्थात हमारे पास धातु की बात की गई है, एलॉय की बात की गई है। तो आपको बताना होगा यहाँ पर तांबा, जो कि तांबा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। तांबा जो कि राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में बसा खिताड़ी हजारों साल से तांबा उत्खनन का जो कि केंद्र रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2350 में जब ताम्रपाषाण युग का शुरुआत हुई थी, तब से यहाँ पर तांबा प्राप्त होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसे, तांबे, चांदी और सोने से परिचित थे, लेकिन लोहे के बारे में नहीं जानते थे। तो क्वेश्चन में आपको अगर ऑप्शन आता है लोहा, तो ये तो पूरी तरह कट हो जाएगा। एल्यूमिनियम और कैल्शियम आपका कट हो जाएगा, जबकि तांबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कांसा, तांबा, चांदी और सोने को जानते थे, जबकि लोहे को नहीं जानते थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 23 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ पर मिला था?
तो देखिए टेराकोटा जो हल मॉडल है वो आपको बनावली में देखने को मिला था। कहाँ पे? बनवली में, बनावाली में देखने को मिला था। और एसएससी सीएचएल में क्वेश्चन पूछा है। देखिए बनावली हड़प्पा स्थल में टेराकोटा का हल मॉडल प्राप्त हुआ। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो रंगोई नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन वर्ष 1973 से लेकर के 1974 तक देखने को मिलता है। और देखिए इसकी खोज किसने की? आरएस जो कि हमारे पास है विस्ट द्वारा कराई गई थी, इसकी खोज की थी। अर्थात इन्होंने उत्खनन कार्य को शुरू किया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा की खुदाई शुरू की? तो धौलावीरा की खुदाई आरएस विष्ट ने शुरू की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। या किस रण में है? कच्छ के रण में एक पुरातात्विक स्थल है। हड़प्पा संस्कृति इस शहर में खोज पुरातात्विक जगपति जोशी द्वारा 1967 से 68 में की गई और 1990 से 91 के द्वारा आरएस विष्ट द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी खोज किसने की? तो जगपति जोशी। और इसका उत्खनन कार्य किसने किया? आरएस विष्ट। दोनों ऑप्शन आपके हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे उसी हिसाब से आपको राइट आंसर लगाना होगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। देखिए लोथल और धौलावीरा ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो धौलावीरा लोथल दोनों ही गुजरात में स्थित है। तो देखिए धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। लोथल जो कि बंदरगाह है एक प्रकार से, जो कि गुजरात के खंबात जो कि हमारे पास है खाड़ी में निकट भगवा नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव द्वारा 1951 में की गई थी। मतलब लोथल की खोज पहले की गई, धौलावीरा की खोज बाद में की गई। और धौलावीरा की खोज गुजरात में जो कि जगपति जोशी द्वारा की गई 1968 में। और देखिए जो कि लोथल की खोज थी रंगनाथ राव द्वारा 1951 में जो कि हमारे पास की गई थी। ये एक बंदरगाह भी देखने को मिलता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता का जो कि हमारे पास है निशान खोजे गए थे, तो हल रेखाओं के रूप में कहाँ पर खोजे गए? तो कालीबंगा, कालीबंगा आपको देखने को मिलेगा इसका राइट आंसर। कालीबंगा में जो कि हमारे पास हड़प्पा स्थल के निशान खोजे गए थे। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा है। हड़प्पा स्थल जो हमारे पास है स्थल जो कि कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कालीबंगा राजस्थान की गंगार नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज जो कि बी लाल एम बी के थापर ने की थी। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है। इसका चिकना शहर अर्थात निचला शहर भी जो कि रक्षा प्राचीन दीवारों से घिरा हुआ है। कालीबंगा में अग्नि जो कि हमारे पास है पूजा की प्रथा भी आपको देखने को प्रमाण मिलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अग्नि जो हमारे पास है अग्नि प्रथा जो कि पूजा की प्रथा है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? और उसकी खोज किसने की? आर वी लाल और वी के थापा ने की। इसके साथ ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। और ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मेसोपोटामिया भाषा नहीं है? क्वेश्चन पूछा है कि मेसोपोटामिया भाषा कौन नहीं है, तो आपको बताना होगा ऑप्शन सी सुमेरियन जो कि आपकी मेसोपोटामिया भाषा नहीं है। और एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा है। देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास जो कि हमारे पास है दजला दजला और फरात नदियों के किनारे वर्तमान इराक और कुवैत के क्षेत्र में हुआ था। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वाला शहर है। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता का उद्गम स्थल भी माना जाता है। यहाँ शुमेर, अक्सर, वेबीलोन और हमारे पास है असीरिया के सम्राट जो कि साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए, जिसमें एरोमाइन जो कि एलामाइन और हमारे पास है अकाडियन मेसोपोटामिया भाषा थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मेसोपोटामिया का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। इसमें जो भाषा नहीं थी तो आपको बताना है कि 3 भाषाएं थी, एमोराइट, एलामाइट और हमारे पास अकॉर्डियन, और एक नहीं थी, सुमेरियन नहीं थी। अब इसी के साथ देखिए इराक को हम कह सकते थे पहले समय में कहते थे डजाला, और हम कह सकते कुवैत को फरात कहते थे। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन आपका है। 28 नंबर का क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है?
तो देखिए रंगपुर वर्तमान राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान राज्य में जो कि रंगपुर जो कि गुजरात में स्थित है, आपको गुजरात राइट आंसर लगाना होगा, गुजरात आपको राइट आंसर लगाना होगा। देखिए रंगपुर जो कि एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा है, तो रंगपुर गुजरात राज्य में भादर नदी के समीप स्थित है। इसकी खोज 1953 से 1954 में आर.के. रंगनाथम द्वारा की गई थी, रंगनाथ राव द्वारा की गई। यहाँ पर पूर्व ऐतिहासिक कालीन संस्कृति के अवशेष भी मिले। रंगपुर कच्ची ईंटों एवं दुर्गों, नालियों एवं मृगभाण, बाट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण हैं। यहाँ धान की जो कि भरी हुई ढेरी भी देखने को मिली है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत सारे इनसे क्वेश्चन अंदर से भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है यही क्वेश्चन होगा। इससे भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो इससे आप अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और हम तो बोल-बोल आपको बता ही रहे हैं। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो कि घरों के कमरे आम तौर पर एक के आस-पास बने होते थे। तो किसके आस-पास बने हुए थे? तो आपको बताना है आँगन के आस-पास। मतलब आँगन के आस-पास जो कि आपके बने होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें जो कि प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए। इस तथा इसमें प्रारंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे व्यवस्थित हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप के प्रथम जो कि हमारे पास है नगरीय क्रांति की व्यवस्था को दर्शाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी देखने को मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति के अग्रिम जो कि वेदियां पाई गई थी? तो आपको बताना है लोथल। लोथल में जो कि आपको हड़प्पा सभ्यता की जो कि संस्कृति की अग्र वेदियां जो कि देखने को मिलती हैं, लोथल में ही देखने को मिलती हैं। देखिए ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल जो कि लोथल अग्नि वेदियां प्राप्त हुई थी। इस अग्नि वेदी या संभवतः यज्ञ जो कि वेदिकाओं के रूप में होगा। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल को जो कि हमारे पास है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल की खोज आर.एस. राव ने 1900 जो कि 54 में की गई थी। आर.एस. राव द्वारा 1954 में की गई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पहली बार विजिट हुए हैं तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही यहाँ पर बता दें आपको बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए और देखिए एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।